आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक संत कवित्री की, जो कि सन्यासी रानी थी, जो भक्त कवि थी। उनका राणा जो है उनको मार देना चाहते थे विष पिलाकर। सारा परिवार उनसे घृणा करता था, और करे भी क्यों ना। वो सारा दिन रात अपना मजीरा लेकर कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उन्हें ना परिवार की सुख थी, ना समाज से कोई लेना देना था। सारा दिन सामाजिक सुख को त्याग कर, सांसारिक सुखों को त्याग कर वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय कृष्ण के उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं देता था। राज परिवार में पैदा होकर भी वो सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करती थी। तो मध्यकालीन की ये महान कवित्री भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, भक्त कवि मीराबाई। मीराबाई जो है वो मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी और कृष्ण की भक्ति। उन्होंने सभी अपने पद जो हैं कृष्ण की भक्ति में ही बनाए हैं, कृष्ण को ही समर्पित किए हैं। उस मध्यकालीन युग में बहुत से संत कवि जैसे कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास आदि हुए हैं। उन्हीं बड़े बड़े संत कवियों की श्रेणी में इन मीराबाई को भी रखा जाता है। तो भगवान कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं उत्तर भारत में, और अब भी मंदिरों में और घरों में बड़े श्रद्धा भाव से गाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं। तो मीरा जो है एक लोकप्रिय भक्त कवि रही हैं। मीरा का जन्म आज से 625 साल के करीब लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के पश्चिमी इलाके में मेड़ता राजघराने में राठौड़ वंशीय शासक दूधा राय जो थे, उनके चौथे पुत्र थे रतन सिंह, उनके घर में हुआ था। ये चित्र में उन्हीं का महल दिखाया गया है जहाँ मीरा का जन्म हुआ था। तो ये परिवार, दूधा राय का परिवार जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था, यानी कि विष्णु और उसके अवतारों की वो पूजा करते थे। तो बालिका का नाम जो रखा गया वो मीरा रखा गया, क्योंकि मीरा का अर्थ कृष्ण भी होता है। यहाँ राजस्थान के नागौर जिले के नक्शे में हमने मेड़ता को यहाँ पर दिखाया है, जो मकराना जहाँ का संगमरमर प्रसिद्ध है उसके पास ही है, नागौर जिले के अंदर। तो ये मेड़ता सिटी में मीराबाई का मंदिर है। यहाँ चित्र में विष्णु की पूजा करते हुए इस परिवार को दिखाया गया। तो मीरा जब लगभग 7 साल की रही होगी तो एक बार एक साधु जो है उनके घर पर आए। तो क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे उनके दादा और पिता, तो उनके यहाँ साधु सन्यासियों का, संतों का आना जाना लगा रहता था। राणा रतन सिंह जो मीरा के पिता थे, उन्होंने उस साधु का जो है काफ़ी अच्छा सत्कार किया, और जाते समय वो साधु जो है भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति राणा रतन सिंह को देकर चले गए, और उन्होंने जो है आशीर्वाद के रूप में उन्हें दिया। तो रतन सिंह ने उन्हें काफ़ी संभाल कर रखा। मीरा ने जब उस मूर्ति को देखा तो उनका जो है मन उनको प्राप्त करने के लिए किया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो मूर्ति उन्हें दे दें, लेकिन उनके पिता ने ये कह के इनकार कर दिया कि वो मूर्ति को तोड़ देगी, लेकिन मीरा ने वादा किया कि वो हमेशा उन्हें संभाल कर रखेगी, और उन्होंने इसके लिए उपवास भी कर दिया। तो आखिर मीरा की जिद के आगे उनके पिता ने उनको मूर्ति इस शर्त पे दे दी कि वो उसको संभाल के रखेगी और कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मीरा ये मूर्ति को अपने जन्म आखिरी समय तक अपने साथ रखी। एक घटना ऐसी हुई जिसने मीरा के पूरे जीवन को बदल दिया। एक बार मीरा महल में खेल रही थी, तो उनके कानों में जो है शहनाई बाजों की आवाज़ सुनाई दी। तो वो भागकर राजमहल के प्रासाद पर गई और वहाँ से झरोके से बाहर झांककर वो देखने लगी। राजस्थान के महलों में झरोके होते हैं बाहर देखने के लिए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बारात गुजर रही थी, और वहाँ उन्होंने अपनी सेविकाओं यानी दासियों से पूछा, तो उन्होंने दासियों ने बताया कि ये बारात में जो है लोग शादी करके आ रहे हैं, और घोड़े पे जो सज धज के बैठा है ये दूल्हा है, वर है, और जो पालकी में बैठी है डोली में वो वधू है। तो मीरा को उस समय, छोटी मीरा को पता नहीं था कि पति होना क्या होता है, शादी क्या होती है। तो वो अपनी इस उत्सुकता को, बाल सुलभ जो उत्सुकता थी उसको उनमें जागी, तो वो अपनी माँ के पास इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भागी हुई गई। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ बताओ मेरा वर कौन है।
तो उनकी ये बात सुनकर उनकी माँ को हंसी आ गई और वो उसे समझाने के लिए, मासूम सवाल को समझाने के लिए जो है उसका हाथ पकड़कर पूजा स्थल में ले गई। अब आप देखेंगे कि एक छोटी सी घटना किसी बच्चे के जीवन पर कितना गहरा असर डालती है। तो माँ ने अपनी उंगली से भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, देख ये रहा तेरा वर। ये कहते हुए माँ ने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी यह छोटी सी बात, इस बात को सच ही मान लेगी उनकी बेटी छोटी सी, और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर जोगन बन जाएगी और सारी उम्र जो है कृष्ण की भक्ति में ही लगा देगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं छोटी छोटी बातें जीवन पर कितना प्रभाव डालती हैं। तो मीरा जब छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था। तो उनका पिता जो थे राणा रतन सिंह, वो तो शासन कार्यों में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन उनके दादा दूदा जी की देखरेख में हुआ। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे। तो साधु संतों का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था, यानी कि कुल मिला के परिवार में जो है धर्म का अच्छा बोलबाला था और उनका सानिध्य भी धार्मिक पुरुषों का मिलता रहता था। मीरा जब विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा, जो कि महाराणा प्रताप के दादा थे, उनके जो पुत्र हैं भोजराज के साथ 1516 में 18 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो उसके इस तरह से मीरा जो है मेड़ता से चित्तौड़ आ गई। तो अपने पति भोजराज जो थे वो दिल्ली सुल्तनत के साथ, जो उस समय इब्राहिम लोदी वहाँ के शासक थे, संघर्ष में 1518 में गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी घावों की वजह से 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। मीरा जो है अपने पति की मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही उनके पिता रतन सिंह और ससुर जो महाराणा सांगा है, वो भी मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को जो हुआ था, उस युद्ध में बुरी तरह से घायल और परास्त होकर मारे गए। जो महाराणा सांगा जो है वो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उनको मृत्यु हुई थी और कहा जाता है कि वो दोबारा बाबर से युद्ध करना चाहते थे। उनकी इस जिद्द की वजह से उनके सेनापतियों ने उनको जहर दे के मार दिया था, क्योंकि वो दोबारा से राजपूतों का विनाश नहीं चाहते थे। तो इस तरह महाराणा प्रताप का जो है 1528 ईस्वी को 30 जनवरी को निधन हो गया। हालांकि उन्होंने अपने पति धर्म का, पति के साथ रहती थी, हालांकि पति वो कृष्ण को मानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भोजराज के साथ अपने पत्नी धर्म का खूब अच्छे से पालन किया। और लेकिन शाम के समय वो सिर्फ कृष्ण जो उनके आराध्य देव थे उन्हीं की याद में, उन्हीं के भजन करते हुए बिताती थी और भजन गायन करती। यहाँ चित्तौड़ के अंदर, किले के अंदर उनका मीरा का ये मंदिर वो स्थान है जहाँ पर मीरा शाम को जो है कृष्ण भक्ति में भजन गाया करती थी और सारी संसार और दुनिया को भूलकर वहाँ पे जो है भजन कीर्तन करती और परमानंद में खो जाती थी। तो युवराज भोजराज ने काफ़ी कोशिश की कि मीरा को जो है भक्ति की राह से हटाकर सांसारिक बनाया जा सके, उसे सांसारिक सुखों के बीच में लाया जाए और पारिवारिक कर्तव्यों को तरफ को मोड़ा जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो गया। तो अब भोजराज ने ये समझ लिया कि मीरा को किसी भी तरह का सांसारिक सुख वैभव की ओर लाना असंभव है। तो उन्होंने सलाह दी मीरा को कि तुम्हें कुछ रचना करनी चाहिए, और उनकी सलाह को मानकर मीरा ने लिखना शुरू किया और जल्दी उनकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैल गई। अब मीरा जो है अपने पति की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि वही जो थे परिवार में एकमात्र व्यक्ति थे जो उनका पूरा साथ देते थे और उन्हें हर तरह से सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से उनकी मृत्यु से उन्होंने अपना एक अहम साथी जो है वो खो दिया था। तो अपने बेटे की मौत का समाचार पाकर राणा सांगा ने जो है मीरा को उनके साथ सती होने का आदेश दिया, जैसा कि उस समय की परंपरा थी राजस्थान में कि पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी उनके साथ ही सती हो जाती थी। तो लेकिन मीरा ने जो है इस आदेश को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं और वो अभी जिंदा हैं, तो मैं इनके साथ सती क्यों हूँ। तो उन्होंने सती होने से मना कर दिया। तो इस पद में वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट
मुकुट मेरो पति सोई। तो पति की मौत के बाद मीरा आध्यात्म की और ज़्यादा रम गई और उनका ज़्यादातर वक्त जो है कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत होने लगा। मीरा घंटों मंदिर में बैठी भजन गाती, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। उन्हें सुनने दूर दूर से लोगों की भीड़ जुटने लगी। तो उनका ये सब देखकर उस समय का उनके परिवार जो था और उनके पति के परिवार को, ये सब लोगों को तो अच्छा लगता था। लोग उन्हें देवी के समान उनकी पूजा करते थे, उनकी आदर देते थे, लेकिन उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार उसे विष देकर मारने की कोशिश की। ऐसा कि दोहे में कहा है, विष को प्यालो राणा जी मेलियो, दो मेड़ताणी को पाए, कर चरणा मत पी गई, गुण गोविंदरा गाए। या मेड़ताणी इसलिए कहा गया है कि वो मेड़ता की रहने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि विष का प्याला जो राणा जी ने भेजा, उसको मीरा जो है कृष्ण का चरणामृत पी के गोविंद के गुण गाने लगी। तो 1533 के आसपास मीरा को राव वीरम देव ने मेड़ता बुला लिया था, क्योंकि वो वीरम देव जो थे उनके पिता रतन सिंह के बाद वहाँ के शासक हो गए थे और चित्तौड़ के हालात जो है राजनीतिक काफ़ी बदल चुके थे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उन्होंने उदय सिंह को, जो उनके पुत्र थे, बहुत छोटे नवजात शिशु थे, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लेकिन विक्रमादित्य उनके बालपन का फ़ायदा उठाकर उसने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की और विक्रमादित्य ने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया। लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर जो है अपने कर्तव्य का पालन किया और उदय सिंह की रक्षा की। बाद में उदय सिंह ने बड़े होकर चित्तौड़ का शासन दोबारा प्राप्त किया था। तो इस तरह से वहाँ के हालात से परेशान होकर 1533 में जो है मीरा वो वापस मेड़ता चली गई थी। तो 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर, जो चित्र में हमने दिखा रखा है, ये 3 नंबर चित्र में, ये बहादुर शाह, इन्होंने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। और जो चौथे नंबर पे जो महिलाएं हैं वो रानी करमबती हैं। उन्होंने हुमायूं, दिल्ली के जो शासक थे, उनको राखी भेजी थी अपने बचाव के लिए, चित्तौड़ के बचाने के लिए भाई बनाकर। लेकिन जब तक हुमायूं उसकी रक्षा के लिए वहाँ पहुँचता, बहादुर शाह जो है वो चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था। तो इस तरह से इस युद्ध में जो है विक्रमादित्य मारा गया और सैकड़ों महिलाओं ने करमबती समेत वहाँ पर जौहर कर लिया था। सन 1538 पे जोधपुर के शासक मालदेव, जो कि ऊपर चित्र में दिखाए गए हैं, उन्होंने मेड़ता के ऊपर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से बीरम देव जो है उनसे पराजित होकर अजमेर में उन्होंने शरण ले ली और मीराबाई जो है वहाँ से प्रस्थान कर गई ब्रज की ओर, तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। इस तरह से 1538 में उन्होंने मेड़ता को भी छोड़ दिया और वृंदावन की तरफ को निकल गई। तो सन 1539 में जो है मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। तो रूप गोस्वामी जो है तुलसीदास जी को कहा जाता है। तो तुलसीदास से उनकी भेंट जो है 1539 ईस्वी में हुई थी। तो वृंदावन में जो है वो 8 साल के लगभग रहीं और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी पदों की रचना की। उनका देवी के समान वहाँ पर आदर होता था। 1546 के आसपास जो है वो द्वारका के लिए चली गई। इस तरह से वृंदावन जो है 8 वर्ष निवास करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया और द्वारका के लिए वो प्रस्थान कर गए। तो मीरा को जो है उस समय का समाज जो है वो विद्रोही मानता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ उस समय की जो स्थापित जो क्रियाकलाप थे राजकुमारियों के लिए या विधवा के लिए, उन सभी नियमों का जो है उन्होंने पालन करने से मना कर दिया था। उनकी गतिविधियाँ ऐसी थी जो एक उस समय के राजकुमारियों को और विधवाओं के लिए रूढ़िवादी जो विचार थे वो उनके अनुसार नहीं चल रही थी। तो अपना समय ज़्यादातर वो मंदिर में और भजन कीर्तन में और साधु सन्यासियों के साथ ही बिताती थी। तो मीरा ने जो लेखन शैली है उसके अंदर राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है, क्योंकि राजस्थान में वो जन्मी थी, राजस्थान में रहती और ब्रज में और गुजरात द्वारका में भी रही थी, इसलिए इन भाषाओं का प्रभाव जो है उनके पदों में है। लेकिन साथ ही साथ उनके पड़ोसी राज्य जो हैं, जैसे उनकी
कुछ बोलियां और भाषाएं भी आई, जैसे पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी भाषा का मिश्रण भी इसमें हुआ। तो मीराबाई की रचनाएं हैं जो वो बहुत भावपूर्ण हैं और उनमें दुखों का प्रतिबिंब कुछ पदों में गहराई से दिखता है। उनमें गुरु का गौरव, गुरु के गौरव की जब बात होती है तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि संत रविदास, जो जिन्हें रैदास का भी कहा जाता है, उन्हें मीराबाई अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी। तो गुरु के गौरव, भगवान की तारीफ, आत्मसमर्पण, ऐसे विषयों में भी पदों की रचना की और पूरे भारत में मीराबाई और उसके पद ज्ञात हैं और मराठी भाषा में भी इनका अनुवाद हो चुका है। तो इस तरह से मीरा की लोकप्रियता और उनके रचनाओं की समग्रता का हमारे को पता चलता है। मीराबाई ने यूँ तो काफ़ी जो है रचनाएं हैं, लेकिन उनके 8 ग्रंथ जो हैं वो मशहूर हैं, फेमस हैं, जिनकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। पहला जो है वो नरसी रो मायरा है। नरसी जो है भक्त नरसी मेहता के ऊपर है, जिनके नरसी की भात भी काफ़ी मशहूर है। और दूसरा जो पुस्तक है वो मीरारी मल्हार, और तीसरा है सोरठ के पद, चौथा राग गोविंद, पांचवा जो है वो पदावली, छठा गरवा गीत, सातवां गीत गोविंद टीका और आठवां जो है राग विहाग। अब इतने ग्रंथों को याद करने का एक ट्रिक जो है हम आपको बता रहे हैं। वो ट्रिक ये है कि एक पद के रूप में ही है कि नरसीरो मायरा मीरारी मल्हार। तो ये पहले 2 ग्रंथों का इसमें नाम आ गया, नरसीरो मायरा मीरारी मल्हार, और फिर है सोरठ राग पदावली, यानी कि सोरठ के पद, राग गोविंद और पदावली इसमें आ गए, और गरवा गीत विहाग यानी कि आखिरी वाले छठा, 7वां और 8वें ग्रंथ इसमें आ गए। नरसीरो मायरा मीरारो मल्हार, सोरठ राग पदावली, गरवा गीत विहाग। तो इस ट्रिक की मदद से आप जो है इन 8 ग्रंथों के नाम जो है वो याद कर सकते हैं। कहा जाता है कि मीराबाई ने तकरीबन 5000 कविताओं और भजनों की गीतों की रचना की थी, लेकिन आज जो उपलब्ध हैं रचनाएं वो 800 के करीब हैं, जिनके पुख्ता तौर पर जानकारी है कि ये मीरा ने लिखे थे। बाकियों के बारे में कहा जाता है कि शायद उनके भक्तों ने या उनके अनुयायियों ने उनकी रचना की होगी या वो अनुपलब्ध है। तो अपने आखिरी दिनों में मीराबाई जो है वो द्वारका चली गई थी। तो यहाँ जो फुटस्टेप दिखा रखे हैं वो उनके ब्रज से, वृंदावन से प्रस्थान करते हुए जाते हैं कि किस तरह से वो वहाँ से वृंदावन से चलते हुए भरतपुर, धौलपुर, ये जयपुर के पास से होते हुए मेड़ता सिटी अपने जन्म स्थान की तरफ को जाती हैं, और फिर वहाँ से जो है अजमेर, जोधपुर होती हुई वो चित्तौड़ पहुँचती हैं, जो कि उनका ससुराल है। फिर वहाँ से चित्तौड़ से वो आगे अपने ससुराल से चलते हुए गुजरात में समुद्र के किनारे पर स्थित द्वारका, जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली रही है, तो इस तरह से ब्रज जो कृष्ण की लीला स्थली थी वहाँ से जो है वो द्वारका दूसरी लीला स्थली की तरफ को आई। तो ये जो है उनका मार्ग है। तो ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने पारिवारिक रिश्तों को निभाते हुए अपने जन्मस्थली भी गई हैं और अपने ससुराल भी हैं। तो कृष्ण भक्ति को में जो है उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करते हुए 1560 ईस्वी में सदा के लिए ही गिरधारी की शरण में गोलोक धाम में वो चली गई। 1560 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, और ये जो है उनका स्मारक है वहाँ पे द्वारका में, जहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ लोग श्रद्धा भाव से आज भी काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। तो कहते हैं कि मीरा जो है उनकी मृत्यु साधारण नहीं थी, वो मीरा जो है मूर्ति के अंदर ही, कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही समा गई थी। जैसा कि दिखाया, ये मूर्ति में दिखाया है, कपड़ा जो है ये दिख रहा है बाहर, जो मीरा के वस्त्र बताए जाते हैं कि मीरा मूर्ति के अंदर समा गई, और उनके साड़ी का एक पल्ला जो है वो बाहर कोना रह गया मूर्ति से। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो सारी उम्र कृष्ण भक्ति में लीन रही और आखिर में कृष्ण में ही समा गई। तो मध्यकालीन युग में हुई भारत की श्रेष्ठ संत कवित्री आज भी सभी जगह आदर की पात्र हैं, और सभी श्रद्धा भाव से इनको आज भी याद करते हैं और उनके गीतों के आगे नतमस्तक होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।